हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों ही कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर देखिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है गाइस, और स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग इस वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर सकें। ठीक है गाइस, और एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइस, मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस करवाऊँगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है फॉर्म, मतलब हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म पहले बनाना है इस नीचे जो हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उससे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इक्वेशन बनाने के बाद उन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहा है क्वेश्चन ने। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। ठीक है, पहले इन्होंने बोला है कि दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, और बोला है एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है दूसरे नंबर के। ठीक है, तो इनकी हम इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद फिर वो नंबर्स फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3.3 का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट, और इसका फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड दी सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना गिवन है हमें, 26। तो एक इक्वेशन तो ऐसी मिल गई, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन के लिए इन्होंने क्या बोला हुआ है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि सेकंड जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू ऑलरेडी y के टर्म्स में निकली हुई है, जो हम पहले निकालते थे ना फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म्स में, इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही मिल गई। x की वैल्यू देखो y के टर्म्स में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नोट करेंगे पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x की जगह में क्या पुट करूँगा, ये 3y, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। 3y में से ये 1y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26, 2 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे आके 26 में डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू ये हो गया 2 1 2 2 3 6, तो y हमारा आ गया 13। तो एक नंबर तो हमें मिल गया। अब हमें x निकालना है। अब ये y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा हमारा x, पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 क्या है, x = 3y। y की जगह 13 पुट कर देंगे, तो ये 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो हमारे दोनों नंबर आ गए। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस करके लिख देते हैं, हेंस फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखो सेकेंड क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल, देखो सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जो 180 डिग्री जिनका सम होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल के जो दो एंगल है उसमें से जो बड़ा एंगल है, जो लार्जर एंगल है, वो एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल से कितना, 18 डिग्री। बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइज इसमें देखो एक ही हमें क्लू दे रखा है इक्वेशन के लिए, दूसरा क्लू नहीं दिया। दूसरा क्लू जो है वो बिल्कुल ही अंडरस्टूड है, वो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं इसमें लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, जो पूछा है सबसे पहले वही मानेंगे, लेट करेंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो लेट द larger angle is equal to x and the smaller angle is equal to y। ठीक है, तो देखो मैंने भी बताया सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ही इजी है कि x प्लस में y, जब मैं दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है इसीलिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई, और सेकंड इक्वेशन के लिए इन लोगों ने दे रखा है कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर मैं लार्जर वाले एंगल में से, बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को माइनस कर दूं तो उनका डिफरेंस कितना है, 18 का है। ठीक है, समझ में आया। सेकंड इक्वेशन हमने कैसे बनाई, बहुत इजी है। तो दोनों इक्वेशन मिल गई, अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है इसमें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, जैसा हम करते आए हैं। तो देखो x प्लस में y इक्वल टू 180 है, यहाँ से मैं x निकालूंगा तो 180, ये y यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारी क्या निकल गई, थर्ड इक्वेशन। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकल गई। अब x की जो ये वैल्यू आई है ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि ये जो हमने बनाया है इक्वेशन फर्स्ट से बनाया है और हम अब सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट डालेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 180 माइनस वाई, ये वाला y फिर हम एज इट इज़ लिखेंगे और 18। ठीक है, 180 माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 18 माइनस 2y अभी इधर ही रखेंगे क्योंकि हमें y निकालना है। तो 18, 180 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 18 में से 180 हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है 162। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस 162, अपॉन में आ जाएगा ये -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 के टेबल में ये 8
कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखो हमें एक एंगल मिल गया y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, अब हमें x निकालना है, तो हम ये y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन नोट करेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो 180 माइनस वाई कितना है हमारा 81, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 99 डिग्री। मिल गए दोनों एंगल, लास्ट में लिख देंगे हैंस द लार्जर एंगल हमने x को माना था, तो द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है, कितने रुपए में, 3800 में। लेटर बाद में शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट खरीदा बाद में उसने और 5 बॉल खरीदी, 5 गेंदें खरीदी। ठीक है, कितने रुपए में, 1750, मतलब 1750 रुपये में। तो हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, लागत निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है किसका, एक बैट का और एक बॉल का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया, माना एक बैट का क्रय मूल्य बराबर में एक्स। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं इन वीडियो से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू वाई। और माना एक बॉल का क्रय मूल्य कितना हो गया, वाई रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगी इक्वेशन, पहले उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी थी। ठीक है, तो 7x प्लस में 6y कितने में खरीदी थी, 3800 में। इजी है ये, सबसे इजी इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो ये बिल्कुल ही बोनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में बोला है शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल। अब उसने 3 बैट लिए हैं और 5 बॉल्स लिए हैं, और कितने में, 1750 में। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन 1 से हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 7x प्लस में 6y इक्वल टू 3800। x वाले टर्म को मैं यहीं रखूँगा 3800, 6y वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और x इज इक्वल टू अभी भी 7 है, 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 7। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू आ गई मेरी y के टर्म्स में, क्योंकि y अभी लगा हुआ है। तो ये हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब x की जो ये इतनी बड़ी वैल्यू आई है, ये हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में x की जगह। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 13800 माइनस में 6y अपॉन में 7 इन इक्वेशन सेकंड, एंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 5y इक्वल टू 1750
तो 3x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब देखो ये जो 3 है 7 से तो डिविजिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 जब हम 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 11400 और माइनस में ये 3 जब 6 से होगा तो 18y। ठीक है, अपॉन में 7 प्लस में 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे। इसके नीचे मान लो क्या मान लेते हैं हम 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम में क्या लूँगा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखो 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स तो 1 इंटू दिस सेम आएगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही आता है। प्लस में 1 के टेबल में 7 कितनी बार आता है 7 टाइम्स, तो 7 को हम इंटू कर देंगे 35 5 से। ठीक है, कितना आएगा 35y इक्वल टू 1750। ठीक है, वाई वाले टर्म्स जो हैं इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे, 11400 ऐसे ही रहेगा। देखो माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 17, और किस में आएगा प्लस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस की है। ठीक है, अपॉन में 7 इक्वल टू 1750। अब क्या करेंगे, ये जो 7 डिवाइड में है यहाँ जाके क्या हो जाएगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 11400 प्लस में 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7, 11400 प्लस में 17y इक्वल टू, इनको इंटू करेंगे कितना आएगा 12250। सॉरी। ठीक है, अब हम y निकालेंगे तो 17y इज इक्वल टू 12250। ये 11400 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 17y इक्वल टू कितना आएगा, इनको माइनस करके आएगा 850। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करते हैं। 17y इक्वल टू 850 है। ठीक है, क्या आया था 17y इज इक्वल टू 850। ठीक है, तो y निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, 17 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब 17 के टेबल में 85 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, और ये 0 बच गया तो y कितना आ गया हमारा 50। तो देखो y निकल गया। अब क्या करेंगे x निकालेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। तो 3800 माइनस में 6, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 50 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 3800 माइनस में 300 अपॉन में 7। 3800 में से 300 माइनस करेंगे कितना आएगा 3500 अपॉन में 7, कैंसिल हो जाएगा 7 5 ज़ा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 500। एक्स आ गया हमारा 500। एक्स को हमने क्या माना था कॉस्ट ऑफ अ बैट, और वाई हमने माना था कॉस्ट ऑफ अ बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट दे देंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज़ 500। बैट महंगा होता है, बैट बड़ा होता है बॉल से, तो बैट का देखो यहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा आया है 500, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल कितना है, बॉल हमने वाई माना था तो वाई हमारा कितना है 50, तो कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज़ 50 रुपीज़। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर
थर्ड के फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन समझ से बाहर नहीं है ऐसा नहीं है, इजी है, ठीक है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। द टैक्सी चार्जेस, एक जो टैक्सी है वो चार्ज करती है एक सिटी में। क्या चार्ज करती है, एक तो फिक्स चार्ज करती है, मतलब एक किराया होता है फिक्स्ड है, ठीक है। टुगेदर विद, किसके साथ, द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और फिक्स चार्ज के साथ साथ वो एक और चार्ज करती है, जिस हिसाब से आप डिस्टेंस जितना ज़्यादा आगे जाओगे उतना और भी ज़्यादा वो चार्ज करेगी। तो यहाँ पे वो दो तरीके के चार्ज कर रही है, ठीक है। एक फिक्स्ड है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब जितना आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, ठीक है। अब आगे बोला हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करते हैं तो द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो अगर आप 10 किलोमीटर तक कवर करते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 105 रुपये। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, वही अगर आप 10 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर की जर्नी कवर करते हैं तो जो हमारा चार्ज है वो कितना हो जाता है, 155, ठीक है। अब हमसे बोला है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, हमसे पूछा है एक तो फिक्स चार्ज बताओ कितना होगा, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और जो एक्स्ट्रा वाला चार्ज है वो कितना, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन छोटा सा ऐड कर दिया है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब हमें एक इंसान है, एक पर्सन है, वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हमसे पूछा है कि उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा टैक्सी को, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले इसमें लेट द फिक्स चार्ज मानते हैं एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दो ही तरह के चार्ज है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू X रुपीज़ एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू Y रुपीज़, ठीक है, मान लिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो देखो ये तो फिक्स चार्ज है, एक्स तो वो देगा ही देगा, और जब 10 किलोमीटर वो कवर कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10Y, ठीक है। ये जो 10 है ये हमारा चार्ज पर किलोमीटर के साथ ही लगेगा, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, तो इसके साथ हमारा 10 किलोमीटर लग जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा जो वो फेयर दे रहा है, कितना दे रहा है 105, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड में बोला है कि जर्नी कितनी कर रहा है वो 15 किलोमीटर, तो फिक्स ही रहेगा एक्स प्लस में, अब 15 जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू में कितना दे रहा है वो 155, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम लगाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक्स और वाई फाइंड करेंगे, इजी है। इसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म्स में, एक्स प्लस में 10y इज इक्वल टू 105, तो एक्स इज इक्वल टू 105, 10y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -10y, एक्स की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, तो इसको हम क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y इन इक्वेशन सेकेंड, हमेशा जो हमारी x की वैल्यू आती है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन नोट करेंगे, x प्लस में 15y इज इक्वल टू 155, x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 105 माइनस में 10y प्लस 15y एज इट इज़ आएगा इक्वल टू 155, ठीक है। वाई वाले टर्म्स जो है प्लस माइनस हो जाएंगे, 105 ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, और बड़ा 15 है तो प्लस का 5 आएगा 155। वाई वाले टर्म को यहीं रखेंगे क्योंकि हमें वाई निकालना है,
तो 105 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये 50, y इक्वल टू 50, 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो हमारा y आ गया 10। अब हम x निकालेंगे, y की जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड एंड व्हाट वी गेट, थर्ड इक्वेशन नोट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y। y की जगह हमें कितना पुट करना है 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 105 माइनस 100 5। ठीक है, तो देखो हमने ये x हमने फिक्स चार्ज माना था और जो y है हमारा चार्ज पर किलोमीटर है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज देखो कम है और चार्ज पर किलोमीटर जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे hence the fixed charge is ₹5 and charge पर किलोमीटर इज़ ₹10। ठीक है, तो ये तो निकल गया। क्वेश्चन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर रखा था, जैसे कि आपने देखा था पहले। अभी क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। एक पर्सन है जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसके लिए हमें चार्ज निकालना है कितना वो टैक्सी को पे करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ईजी है ये वाला भी। एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। ठीक है, हम ये निकाल रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस में, अब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 25y हो जाएगा। ठीक है, एक तो वो फिक्स चार्ज देगा ही देगा और 25 किलोमीटर गया है तो वो y के हिसाब से देगा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज x हमने कितना निकाला 5 प्लस में 25, और हमारा जो नॉन फिक्स चार्ज है वो y हमारा कितना आया था 10। ठीक है, तो 5 प्लस में 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, तो ये हमारा आ जाएगा 255 रुपीज़। इतना वो पे करेगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। 2 पार्ट और हैं, वो भी देख लेते हैं। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। गाइस, ये जो क्वेश्चन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आगे भी एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, एक बार आप ध्यान से समझना, बहुत इजी है एकदम, वर्ड प्रॉब्लम कभी भी टफ नहीं लगेगी। देखो क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, और इफ़ 3 इज़ एडेड टू दी बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो फ्रैक्शन बोलते किसे हैं। फ्रैक्शन जो होता है, जो वैल्यू अपॉन में होती है। ठीक है, जैसे 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, तो ये सब क्या है हमारा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फ्रैक्शन जो होता है, मैं एक बार यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। फ्रैक्शन होता है जैसे एक फ्रैक्शन हम कहते हैं कोई वैल्यू जो है अपॉन में है। ठीक है, इसे मैं फ्रैक्शन बोलूँगा। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी बता देता हूँ। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं हम अंश और इसको कहते हैं हर।
ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन है इसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में तो फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो फ्रैक्शन समझ में आ गया। एक्स अपॉन वाई कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है अब ये, तो इसमें हम सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो हमने न्यूमरेटर एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर वाई मान लिया। ठीक है, तो देखो हमें बोला हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 का मतलब है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 आता है या हो जाता है, ये इक्वल टू की वैल्यू है। कब? इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड करते हैं, 2 को प्लस करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लिया, दोनों में मैं क्या ऐड कर दूँगा, 2। ठीक है, ये अपॉन एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 9/11। ठीक है, समझ में आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम 2 ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 9/11। तो गाइस देखो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो 11 जो है इस दोनों वैल्यू से होगा, 11 x + 2 और 9 y + 2। ठीक है, 11 हो गया इस वाली वैल्यू से और 9 हो गया इस वाली वैल्यू से। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 इससे भी और 11 इससे भी, ये आएगा 11x और ये 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू ये 9y और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो 11x y वाले टर्म्स को यहाँ ले आएंगे, माइनस में 9y इक्वल टू 18। 18 ऑलरेडी वहीं पर है, 22 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -22। ठीक है, तो 11x माइनस में 9y इक्वल टू 18 में से 22 जा रहा है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जा रहा है तो आंसर माइनस में होगा और क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारी आ गई फाइनली इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। क्या बोला है इक्वेशन सेकंड के लिए, क्या दिया हुआ है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। जैसे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहले 2 ऐड किया था, अब कितना ऐड करना है, 3। ठीक है, तो x अपॉन में y दोनों में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 5/6। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन के लिए हमें क्लू गिवन था। अब हम इसको भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 जो है पहले x वाले के साथ कर लेंगे और 5 जो है इसके साथ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस में 3 5। ठीक है, ये वैल्यूज़ अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी और 5 भी दोनों से होगा। ठीक है, तो 6 जब x से होगा तो 6x, 6 3 ज़ा 18, 5y और 5 3 ज़ा 15, 6x 5y यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में 15, 18 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 15 में से 18 जा रहा है तो माइनस में 3। तो ये गाइस हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले एक बार दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो आई थी 11x माइनस में 9y इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन जो आई है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करते थे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। ठीक है, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, x वाले टर्म को यहीं रखेंगे, -4, 9y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस में 9y। अब x इज़ इक्वल टू -4 प्लस में 9y, 11 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई और इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन
थर्ड। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग x इज इक्वल टू -4 प्लस में 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड एंड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड नोट करेंगे। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। x की जगह, इस x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 -4 प्लस में 9y अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब 6 जो है 11 से कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो सकता था तो उसको कैंसिल कर देते, लेकिन नहीं हो रहा तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों से। 6 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -24 और 6 9 ज़ा 54y। ठीक है, अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन इसको बनाने के लिए इसके नीचे क्या ले लेंगे हम, 1। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 11 इंटू 1 11। 11 के टेबल में 11 1 टाइम्स, तो 1 इंटू दिस सेम आएगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो 11 के टेबल में 11 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो 1 को हम 11 के ऊपर वाली वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा माइनस। अब 1 के टेबल में 11 कितनी बार आता है, 11 टाइम्स। ठीक है, तो 11 इंटू 5y कितना आएगा, 55y इक्वल टू -3। अब ये जो 11 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 3 के साथ, तो -24। और ये y वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस 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 में आएगा क्योंकि 55 बड़ा है, कितना आ जाएगा y। ठीक है, क्योंकि 55 में से 54 गया तो 1y, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू में -3, 11 इंटू इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 24 माइनस में y इक्वल टू ये आ जाएगा 33, तो माइनस y इक्वल टू 33 -24 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +24, तो -y इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा -9। ठीक है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा y कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू 9 आई है हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या निकल के आ जाएगा, x। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड नोट करेंगे, x इज इक्वल टू -4 प्लस में 9y अपॉन में 11। तो ये -4 प्लस में 9, y की जगह 9 पुट करेंगे अपॉन में 11, -4 प्लस में 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 11। तो -4 प्लस 81, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, ये 77 अपॉन में 11। बड़ी वैल्यू 81 है, इसलिए आंसर को क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ठीक है, 11 के टेबल में 77 कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो x कितना आ गया, 7। ठीक है, तो देखो x को हमने न्यूमरेटर माना था और y डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे लिख देंगे एक स्टेटमेंट, हेंस द न्यूमरेटर इज 7 एंड द डिनोमिनेटर इज़, कितना आया था y हमारा, 9। तो लास्ट में लिख दो कि फ्रैक्शन, जो इन्होंने फ्रैक्शन पूछा था वो कितना है, ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं, तो 7 अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा थर्ड का 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड का लास्ट पार्ट बचा है जो है 6th। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं थर्ड का 6th पार्ट।
एज वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। देखो 5 year hence का मतलब क्या है कि 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होता है, द एज ऑफ जेकब, जेकब की जो आयु है, जो उम्र है, विल बी 3 times, क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसके बेटे से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years ago, मतलब अब 5 साल पहले की बात कर रहा है ये, तो 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जेकब है उसकी जो आयु है वो 7 गुनी थी अपने बेटे से, ठीक है। तो हमसे पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की हमें प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जेकब की और उसके बेटे की। तो जो हमें ज्ञात करना है, निकालना है, सबसे पहले हम उसी को लेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू x years and the present age of his son is equal to y years। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y, ठीक है। तो हमसे देखो पहले बोला हुआ है 5 year hence, ठीक है। 5 years hence मतलब 5 साल बाद, तो पहले दोनों की ही 5 साल बाद की उम्र लिखेंगे। हम अभी यह बात कर रहे हैं 5 years hence की, ठीक है, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जो है एज ऑफ जेकब की कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद है तो प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। और एज ऑफ हिज सन, बेटे की कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, y प्लस में 5, ठीक है। तो हमसे इसमें क्या बोला हुआ है, कंडीशन देखते हैं 5 साल बाद के लिए। 5 साल बाद के लिए बोला है कि जेकब जो है, जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अभी 5 साल बाद जो है जेकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी अपने बेटे से, ठीक है। तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू वाई प्लस में 5, कितनी गुनी हो जाएगी सन की एज से, 3 times, ठीक है। जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, ठीक है। और हमने ये 5 साल बाद वाली ही आयु लिखी है। अब हम इसको एक नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ जाएंगे, x प्लस में y 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y, ये 3 दोनों से इंटू होगा और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। तो x प्लस में 5, ठीक है, ये 3y यहाँ पे ले आएंगे, माइनस में 3y इक्वल टू में 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15, ये 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -5। तो x माइनस में 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, 5 years hence से। अब हमसे दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है वो है 5 years ago, ठीक है। 5 years ago का मतलब है 5 साल पहले, ठीक है, 5 years ago। तो 5 साल पहले की पहले दोनों की एज लिखेंगे। 5 years ago एज ऑफ जेकब कितनी होगी, x माइनस में 5। प्रेजेंट एज हमने x मानी है ना, तो x में से ही हम 5 साल पीछे चले जाएंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो 5 years ago की एज आ जाएगी, ऐसे ही एज ऑफ हिज सन कितना आ जाएगा, y माइनस 5, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है कि 5 years ago जेकब्स एज वॉज 7 times, इस बार कितनी है, 7 गुनी हो जाएगी बेटे की आयु से, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 times ऑफ हिज सन, ठीक है। सन की एज हमने ये मानी है, इसको भी नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। x माइनस में 5 इक्वल टू 7, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7y माइनस 35। तो x 7y यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -35, और ये 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये -30।
तो ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। इतना यहाँ तक का पूरा प्रोसेस आपको पूरा याद रखना है। इसके बाद तो आपको आता ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। दोनों इक्वेशन मिल गई हमें, फर्स्ट भी मिल गई और सेकंड भी, ठीक है। वहाँ से तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैं फिर भी करवाऊँगा। लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ तक की अच्छे से होनी चाहिए, तभी फिर आप आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों नोट करते हैं, फिर लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी x माइनस 3y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन आई थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड कैसे करते थे, फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x इज़ इक्वल टू 10, 3y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, इसको हम मानेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3y इन इक्वेशन सेकंड एंड वी गेट, जो हमने निकाला है वैल्यू वो हम हमेशा सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन नोट करेंगे, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। x की जगह क्या पुट करेंगे, ये 10 प्लस में 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो 10 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, 10 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस 4y इक्वल टू ये 1 है, ठीक है। माइनस 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस में 40, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन में माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में 40 आ जाएगा 10 टाइम्स। तो y हमारा आ गया 10 ईयर्स, ठीक है। y हमने माना था उसके सन की एज, तो एज ऑफ हिज सन आ गई 10 ईयर्स। अब हम जेकब की प्रेजेंट एज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे इसमें, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड एंड वी गेट, थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3y। तो 10 प्लस में 3, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 10। तो 10 प्लस में 3 10 जा 30, तो x कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, x और y हमने प्रेजेंट एज मानी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is 40 years and the age of his son is कितना आया है y हमारा 10 years, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो गाइज़ हम लोगों ने आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड के सारे 6 के 6 पार्ट हमने ख़त्म कर दिए हैं। बहुत अच्छे से हमने किए हैं ये वर्ड प्रॉब्लम सारी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। घर में बैठ के अपना सिलेबस कवर करते रहिए और ऐसे ही हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का। तो गाइज़ हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 भी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।